सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आधी रात का वक्त है, एक राजधानी शहर अचानक धमाकों से दहल जाता है और सुबह होते होते उस देश का राष्ट्रपति अपने ही घर से गायब हो जाता है। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये जनवरी 2026 की एक चौंकाने वाली हकीकत है, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। ऑपरेशन का नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। देखिए ये हुआ कैसे। सबसे पहले काराकास के मिलिट्री ठिकानों पर एकदम सटीक हवाई हमले हुए और पूरा शहर गुप अंधेरे में डूब गया। फिर इसी अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिका की इलीट डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के घर पर धावा बोल दिया और उन्हें और उनकी पत्नी को सोते हुए ही बंदी बना लिया। उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ये सब कुछ इतनी तेजी और हिंसा के साथ हुआ मानो कोई टीवी शो चल रहा हो। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि उन्होंने व्हाइट हाउस से इस पूरी घटना को लाइव देखा था, जो इस पूरी कार्रवाई को और भी ज्यादा अजीब और परेशान करने वाला बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे? ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इस टकराव की जड़ें असल में सालों पुरानी हैं। देखिए, 2013 में निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाली। उनके राज में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और 2021 तक देश की जीडीपी में 75% की भारी गिरावट आई। फिर 2024 में उनकी चुनावी जीत को धोखाधड़ी बताया गया और 2025 आते आते अमेरिका ने कैरिबियन सागर में अपनी फौज की मौजूदगी को खतरनाक तरीके से बढ़ा दिया था। तो इस हमले की ऑफिशियल वजह क्या बताई गई? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मादुरो सरकार पर नार्को टेररिज्म का इल्जाम लगाया। मतलब एक ऐसी सरकार जो खुद ड्रग्स की तस्करी को बढ़ावा दे रही थी। यही इस पूरी कार्रवाई का आधिकारिक कारण बताया गया। और माहौल को और गरमाने के लिए अमेरिका ने राष्ट्रपति मदुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन का एक बहुत बड़ा इनाम भी रख दिया। इस एक कदम ने तनाव को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया था। लेकिन क्या वाकई नार्को टेररिज्म ही पूरी कहानी थी, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और गहरे और कहीं ज्यादा कीमती मकसद छिपे हुए थे? जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 303 अरब बैरल। ये वेनेजुएला का प्रमाणित तेल भंडार है। ये दुनिया में सबसे बड़ा है। जी हाँ, सऊदी अरब से भी बड़ा। और देखिए, ट्रंप ने खुद इस बात को काफी साफ शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा, अमेरिकी तेल कंपनियां अंदर जाएंगी, वो अरबों डॉलर खर्च करेंगी और वो अपना पैसा कमाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी था। मादुरो ने चीन, रूस और ईरान जैसे अमेरिकी विरोधी देशों को अपने तेल और खनिज के भंडारों में बड़ी हिस्सेदारी दे दी थी। ये एक ऐसा कदम था जिसे अमेरिका अपने बैकयार्ड में, यानी अपने इतने करीब, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इस हमले से ठीक 2 दिन पहले मादुरो ने अमेरिका को एक आखिरी ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका पाबंदियां हटा ले तो वो अमेरिकी कंपनियों को तेल और खनिज के क्षेत्र में हिस्सेदारी देंगे। लेकिन अमेरिका ने ये ऑफर ठुकरा दिया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि अमेरिका का मकसद सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन था। खैर, अमेरिका के इस कदम ने दुनिया भर में जैसे एक शॉकवेव भेज दी और पूरा ग्लोबल कम्युनिटी 2 हिस्सों में बंट गया। रूस ने इसे एक सशस्त्र आक्रमण बताया तो चीन ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन कहा। दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने इसे मुक्ति का दिन करार दिया। लेकिन लैटिन अमेरिका के ही दूसरे बड़े देश जैसे मेक्सिको और ब्राजील ने इसकी कड़ी निंदा की। इस हमले ने वेनेजुएला के अंदर एक बहुत ही खतरनाक पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का खालीपन पैदा कर दिया है। एक तरफ तो उपराष्ट्रपति को अंतरिम नेता बना दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि वो देश चलाने के लिए अब किसी ग्रुप के साथ काम करेंगे। ये कौन सा ग्रुप है ये साफ नहीं है, जिससे भविष्य को लेके कंफ्यूजन और बढ़ गया है। और देखिए, इसका असर सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं रहने वाला। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि वहाँ की इस अस्थिरता की वजह से तेल का उत्पादन ठप हो सकता है और इससे एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, यानी वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। तो ये सारी कहानी हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? वेनेजुएला का भविष्य आज अनिश्चितता और कई सारे विरोधाभासों से घिरा हुआ है। और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास तो खुद ट्रंप के व्यक्तित्व में ही दिखता है। वो खुद को हमेशा एक शांति दूत बताते रहे, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल के सिर्फ पहले 11 महीनों में ही उन्होंने 7 अलग अलग देशों में मिलिट्री हमले किए। और इसी वजह से आज वेनेजुएला एक दौराहे पर खड़ा है। क्या ये सच में एक आज़ाद लोकतंत्र बन पाएगा
या फिर ये अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए बस एक और बिजनेस प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? आखिर में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व हमारे सामने एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी देश के नेता को जबरदस्ती हटाकर उसे किसी दूसरे देश में मुकदमे के लिए ले जाना न्याय है, या ये एक ऐसी खतरनाक मिसाल कायम करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में अराजकता का एक नया दरवाजा खोल सकती है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, वेनेजुएला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।